तो स्टूडेंट्स, एक बार आपको पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 4.5 के बचे हुए एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, जिसमें पहले हम चर्चा करेंगे एग्जांपल नंबर 24 की कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए का सारणिक इंटू आई सिद्ध करो। ये तो सिद्ध करना है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। जहां हमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एक बात ज्ञात करते हैं कि ए का सारणिक संभव भी है या नहीं। तो ए का सारणिक के लिए देखो, 1 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस 4, तो ये आ गया 7 माइनस 3 माइनस 3। एक आ गया, जीरो तो नहीं है, नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब हमने A11 निकाला। A11 कैसे निकालेंगे? पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 16 में से 9 घटाओ 7। A12 निकालो, 3 में से 4 घटाओ -1। 4 में से 3 घटाओ, लेकिन फिर माइनस का गुणा करना है। 1 2 पे, 2 1 में, 2 3 में और 3 2 में। इन 4 में माइनस के चिन्ह का गुणा करना है। पहले उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक के बाद सेकंड निकालेंगे। तो A13 और बता रहा हूं मैं आपको। A13 के लिए 3 में से 4 घटाओ -1। A21 के लिए पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 12 में से 9 घटाओ 3, लेकिन माइनस के चिन्ह का गुणा करना है। तो इस तरह आप ये सभी मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 4 मान बताए, इस तरह बाकी शेष मान भी प्राप्त होंगे। अब क्या करें? एडजॉइंट का फॉर्मूला A11 12 13, ये तीनों 21 22 23 31 32 33, ये आपका प्राप्त होता है एडजॉइंट ए। अब हमने को जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है? ए डॉट एडजॉइंट है। तो ए डॉट एडजॉइंट का मान निकालो। तो पहले वही जो मैंने पहले बताया था आपको, नल वाला गुणा। नल वाला गुणा कैसे करेंगे? 1 3 3 का 7 -1 -1, तो 7 -3 -3, ये रहा। -3 + 3 + 0, ये रहा। -3 + 0 + 3, ये रहा। तो स्टूडेंट, जैसे एक पंक्ति बताई, इसी तरह शेष का भी करना है। क्या है? ये इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा, इसका इससे ये रहा। ये दूसरी पंक्ति का हुआ। अब तीसरी पंक्ति देखिए, 1 3 4 का 7 -1 -1, तो 7 -3 -4, इसका इन तीनों से ये रहा, इसका इन तीनों से ये रहा। क्या मिला हमें? यहां से 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें से हमने एक कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि हमें एक के ये जो एक का सारणिक जो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? एक प्राप्त हुआ है, और सिद्ध करना था एक का सारणिक इंटू आई के बराबर है। तो इसलिए हमने एक कॉमन लिया, जो बाकी बच गया उसको हमने आई लिख दिया। तो ये आपका पहला सवाल सिद्ध हो गया। इसी में एक चीज और सिद्ध करनी है। क्या? ए इनवर्स याद करो। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए का मान लिख दिया, डिटरमिनेंट का मतलब है ए का सारणिक। तो ए का सारणिक का मान क्या है? एक का भाग लगा दो, तो वापस वही प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका एग्जांपल नंबर 24। अब पढ़ेंगे हम एग्जांपल नंबर 25। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो सत्यापित करो। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो एक काम करते हैं, पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी ज्ञात करो। 2 में से 3 घटाओ -1 -4 -9 -4 + 9, 5 हो गया। 1 + 4 5 हो गया। -2 -12 -14 हो गया। अब हम ए बी का सारणिक निकालते हैं। तो यहाँ भी सारणिक का चिन्ह लगाओ। 14 में से 25 घटाओ -11, जीरो तो नहीं है। अगर जीरो आ जाए तो ए इनवर्स संभव नहीं है, इसलिए ए बी का इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए बी का इनवर्स निकाला, तो फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए बी एडजॉइंट ए बी निकाला। एडजॉइंट ए बी के लिए क्या करें? इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों में माइनस का चिन्ह का गुणा कर दो। मतलब आप सीधा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो 2 × 2 क्रम का हो। तो यहाँ में 2 × 2 क्रम में क्या किया? इन दोनों को चेंज कर दिया और जो बाकी 2 बचे उनको माइनस के चिन्ह का गुणा कर दिया। और डिटरमिनेंट कितना था? सारणिक का मान कितना था? वो था -11। अब इस माइनस, देखो यहाँ चारों में माइनस है, तो हमने क्या किया? इस माइनस को उठाकर इन सभी को माइनस के चिन्ह का गुणा किया। ये तो प्राप्त हुआ ए बी का इनवर्स। अब एक काम करते हैं, ए का सारणिक निकालो यहाँ से। तो -8 -3 -11 हुआ, जीरो नहीं है। बी का सारणिक उठाओ, यहाँ से लेकर आओ। 3 में से 2 घटाओ 1, ये भी जीरो नहीं है। तो दोनों ही जीरो नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का अस्तित्व संभव है।
ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट है अपन डिटरमिनेंट हो गया, तो ये तो एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट, इस माइनस का गुणा करो, ये नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसी तरह बी इनवर्स निकालो, बी का साइन 1 था तो 1/1 करोगे, 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने उसको ध्यान नहीं दिया। बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो, बी इनवर्स ये ए इनवर्स, 1/-11 अलग करो, -12 -2 -14 -9 और -4, -9 में 4 जोड़ो -5, -4 -1 -5 और -3 -2, -3 में 2 जोड़ा तो -1। तो अब माइनस का गुणा किया, अब ये और ये दोनों देखिए, दोनों मैच हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। तो कभी भी आपसे ए और बी देखकर सवाल में ए बी का इनवर्स का मान निकलवाया जा सकता है और ये भी सिद्ध कराया जा सकता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 25। अब जो एग्जाम्पल आ रहा है वो एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ए का मान दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + i = 0। यहां तक तो हम तीसरे प्रश्न से पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दी हुई है, इस समीकरण की सहायता से हमें इनवर्स ज्ञात करना है। तो वो कैसे बताएं, a² निकालो, a² निकालो, 4 + 3 7, तो 4 और फिर इसका इससे करो 12 आ जाएगा, 1 2 का 2 1 से करो 4 आ जाएगा, 1 2 का 3 2 से करो तो 7 आ जाएगा। तो पहले तो a² निकाला, फिर 4a निकालेंगे, 4a 4 जो प्रत्येक पद में गुणा किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। a² - 4a + i, a² का मान उठाया, 4a का उठाया, i को उठाया। अब 7 - 8 + 1, 12 - 12 + 0, 4 - 4 + 0, 7 - 8 + 1। तो ये सभी देखो 0 0 0 0 0 प्राप्त हो गया, यानी 0 का सारणिक प्राप्त हो गया। तो ये 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया हमें, सारणिक नहीं मैट्रिक्स, ये दोनों 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुए। तो a² - 4a + i = 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि a² को a लिखो, a लिख दिया, i का पक्षांतरण कीजिए, तो 0 में से कुछ भी घटाया, कोई सा मैट्रिक्स घटाया तो माइनस के बराबर आ जाएगा। अब ए इनवर्स का उत्तर गुणन, एक होता है पूर्व गुणन, एक होता है उत्तर गुणन। उत्तर गुणन में क्या करते हैं हम कि दाईं तरफ गुणा करते हैं और पूर्व गुणन में बाईं तरफ गुणा करते हैं। तो ए इनवर्स का गुणा यहां भी कीजिए, बाद में यहां भी कीजिए और यहां भी कीजिए। अब ए इनवर्स एक जगह लीजिए, ए इनवर्स एक जगह लीजिए और आई का किसी से भी गुणा करो, आई का किसी से भी गुणा किया तो वो वापस उसी के बराबर हो जाएगा। आई का ए इनवर्स से गुणा किया तो ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स को आई लिखो, ए इनवर्स को आई लिखो, ये है बराबर और वो वापस माइनस ए इनवर्स। अब इस माइनस को इन दोनों को दे दो, ए आई को भी दे दो और 4i को भी दे दो। तो क्या बन गया, ए इनवर्स बराबर ये वापस ए आई का ए लिख दिया, a - 4i = माइनस ए इनवर्स। और केवल ए इनवर्स की बात करें तो 4i - a के बराबर हो जाएगा, 4i - a है 2 3 1 2। तो ये 4 4 हो जाएंगे दोनों, 4 में से 2 घटाओ 2, 0 में से 3 घटाओ -3, 0 में से 1 घटाओ -1 और 4 में से 2 घटाए तो 2। तो कभी भी स्टूडेंट्स अगर आपसे ये कहे कि समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए तो हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर हम निकाल भी दिया तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अपने को करना क्या है कि ए इनवर्स का उत्तर गुणन या ए इनवर्स का पूर्व गुणन करना है, तभी सवाल संभव होगा। तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ आपके सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे 4.5 के सभी क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट है जैसे मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले A11 तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ा 4 आ गया, 1 2 तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो -3 है, लेकिन माइनस और लगाना है क्योंकि इनका योग विषम है। तो -1 की पावर i + j का गुणा होगा। यहाँ 2 1 तो 2 1 में ये 2 आ गया तो बाहर माइनस लगाना, और 2 2 का मतलब है 4 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो वापस 1 आ जाएगा। अब A11 1 2 2 1 2 2 आपके एडजॉइंट ए का मान होगा, 4 होगा, मान रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये आसान ही क्वेश्चन था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले A11 ज्ञात करेंगे। ये छोड़ा 3 में से 0 घटाओ, 3 आ गया। 1 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 2 में से -10 घटाओ, तो 2 + 10, लेकिन बाहर माइनस का गुणा जरूरी है। किस किस में मैं पुनः बता रहा हूं, जहां योग विषम है वहां ही माइनस का चिन्ह का गुणा होगा। 1 3 के लिए 0 + 6, 2 1 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो, -1 -0, लेकिन बाहर माइनस। 2 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 1 + 4, 2 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 0 -2, लेकिन बाहर माइनस का गुणा। 3 1 का मतलब है -5 -6। 3 2 ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 5 -4। 3 3 पंक्ति स्तंभ 3 + 2 5। अब पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के पश्चात सभी एक ये 3 3 6 और 3 9 मान रख देना। तो ये भी था क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें प्रूव करना है कि A डॉट एडजॉइंट है, एडजॉइंट A डॉट A बराबर A का सारणिक डॉट I। तो सबसे पहले हमें A दिया हुआ है, एडजॉइंट A ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों में माइनस के चिन्ह का गुणा कर दो। तो A डॉट एडजॉइंट A निकाला, ये A था, ये एडजॉइंट A था। -12 + 12 0 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, -24 में से 24 घटाओ 0 हो गया, और 12 में से 12 घटाए तो भी 0 हो गया। तो मतलब A डॉट एडजॉइंट A किसके बराबर हुआ, 0 मैट्रिक्स के बराबर हुआ। अब A का सारणिक निकाला, A का सारणिक निकाला तो -12 + 12 वो भी 0 हो गया। तो एक, और इसका मतलब 0 का I के प्रत्येक अवयव से गुणा करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ गए। दोनों बराबर आने का मतलब है कि A डॉट एडजॉइंट A बराबर A के सारणिक डॉट I के बराबर होंगे। अब इसका उल्टा देखो, एडजॉइंट A डॉट A, तो एडजॉइंट A का A से गुणा किया तो ये देखिए -12 एडजॉइंट A -6 -3 4 2, और A का मान क्या है 2 3 -4 -6। -12 में 12 जोड़िए, -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 में से 8 गया तो भी 0, और 12 में से 12 गए तो भी 0। तो ये सब कुछ 0 बच गया। और A के सारणिक का I से गुणा करोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अर्थात A डॉट एडजॉइंट A, एडजॉइंट A डॉट A और A का सारणिक I, तीनों का मान 100% बराबर आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें वही सिद्ध करना है जो क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध किया था। तो पहले क्या करेंगे, A11 का मतलब है पंक्ति स्तंभ छोड़ो 0 आ जाएगा। 1 2 में पहले ही माइनस लगा लो, तो पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 9 में से 0, 9 में से दोनों में 2 जोड़ दो, -11। 1 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 0 -0। 2 1 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, -3 -0, माइनस लगा दिया। 2 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 3 -2। 2 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 0 + 1। 3 1 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 2 -0। 3 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, -2 -6, -8 आ गया, ये बाहर माइनस लगाना है। और 3 3 ये 3 3 0 + 3 ये 3 आ गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, A11 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, और 3 1 3 2 3 3। तो एडजॉइंट A ज्ञात हो गया। A का सारणिक और निकालो। 1 का गुणा किससे करूं, 0 + 0, प्लस 1 का सारणिक किससे करूं, 9 + 2, 2 का किससे करूं, 0 - 0। तो क्या प्राप्त हुआ, 0 + 11 + 0, 11 हो गया। A डॉट एडजॉइंट है, इसका इससे गुणा करो। तो पहले इसका इससे बता रहा हूं मैं, 0 + 11 + 0, तो 11 हो गया। मतलब इकाई, ये जो इकाई मैट्रिक्स यानी जो विकर्ण है, विकर्ण के तो सभी 11 के बराबर हो जाएंगे और बाकी सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो 11 कॉमन, 11 क्या है, A का सारणिक, तो यानी A का सारणिक × I के बराबर हो गया। इसके तत्पश्चात एडजॉइंट A डॉट A ज्ञात करो। तो एक बार एक करके बता रहा हूं मैं आपको, 0 + 9 + 2, तो यानी 1 तो 11 हो जाएगा। मतलब वही बात है जैसे पहले यहाँ प्राप्त हुआ था, ये विकर्ण के सभी 11 के बराबर और बाकी सभी अवयव
शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएंगे। तो 11 को तो लिख देंगे ए का सारणिक, और जो बच गया वो आई के बराबर है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, एक इससे और एक इससे, कि ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट ए दोनों किसके बराबर है, ए के सारणिक इंटू आई के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए दिया हुआ है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक ए इनवर्स ज्ञात करना है यदि संभव हो तो संभव होने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए का जो ये है डिटर्मिनेंट ये 0 नहीं होना चाहिए, ए का सारणिक 0 नहीं होना चाहिए। तो ए का सारणिक निकाला हमने, तो यहाँ मैट्रिक्स का निशान था, यहाँ सारणिक का निशान है, तो 6 + 8 14 हो गया। 14 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो A11 कैसे निकाला, -1 की पावर 1 + 1 M11। M क्या है, उपसारणिक। तो M11 क्या है, A11 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 3 आ गया। A12 के लिए 4, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 × 4, तो -4 ये मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। आप चाहो तो सीधा लिख दो, अन्यथा सीधा एक्चुअल जो तरीका है वो उस तरीके से भी कर सकते हो। A21 का मतलब है 4 की पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो -2, माइनस आएगा ही, या यूं कह दो कि जिनका टोटल विषम है वो अपने आगे माइनस लगाना है। तो ये प्राप्त हो गया 2। A22 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो वापस 2 आ गया। अब एडजॉइंट का सीधा फॉर्मूला में लिख सकते हो आप, A11 12 21 22। तो 11 के लिए 3 -4 2 2। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, 1/a का सारणिक एडजॉइंट है, तो 1/a का सारणिक का मान 14 और एडजॉइंट ए का मान वापस यहाँ रख दो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तर्ज पर ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए दिया हुआ है, ए का सारणिक निकालो तो -2 + 15 13 आ गया। 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो वापस A11 ज्ञात करेंगे। A11 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो 2 आ गया। A12 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो, माइनस तो आएगा ही, लेकिन -3 लगाया तो 3 आ गया। A21 वापस -5 आ गया। 22 ये पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो -1 आ गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक तो दिमाग में ये गांठ बांध लो कि फॉर्मूला तो हर सवाल में लिखना है, चाहे आता है फिर भी लिखना है। तो इस एक प्रयास से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे फॉर्मूला। तो उसके बाद 1 का मान 2 3 -5 -1। अब फॉर्मूला लगाइए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13 है, और 2 -5 3 -1। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो 5 और 6 तो थे 2 गुणा 2 क्रम से, 7 है 3 गुणा 3 क्रम में। तो एक का सारणिक निकालो। 1 का गुणा करें 10 - 0 -2 पंक्ति स्तंभ छोड़ो 0 -0 +3 0 -0। तो ये 0, ये तो 10 बच गया, ये 0 ये 0, तो वहां ओनली 10, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब ए इनवर्स के बाद इसमें जैसे यहाँ आपको एक पूरा तरीका बताया, इस तरह यहाँ भी हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं। तो पूरा तरीका में क्या है कि -1 की पावर 1 + 1 और पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 2 4 0 5। तो 10 में से 0 घटाओ 10 आ गया, ये 10 आ गया। A12 का मतलब पंक्ति स्तंभ छोड़ो 0 -0 वापस 0 आ गया। 13 पंक्ति स्तंभ छोड़ो 0 -0 0 आ गया। A21 पंक्ति स्तंभ 10 -0, लेकिन चूंकि इनका योग विषम इसलिए -10। A22 2 तो 5 में से 0 घटाओ 5 आ गया। A23 तो 0 -0 0 आ गया। इसी तरह आप A31 A32 A33 भी बड़े आराम से निकाल सकोगे। बस केवल वो ध्यान रखना है कि योग विषम कहाँ है और सम कहाँ है। उसके बाद पहले फॉर्मूला लिखिए। A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये आ जाएगा 11 12 में 10 0 0 ये रहा, -10 5 0 ये रहा, और 2 -4 2 ये रहा। तो इसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए। 1/a का सारणिक एडजॉइंट है, तो ए का सारणिक आपके पास 10 के बराबर है, और एडजॉइंट है ये वापस मान कंप्लीट यहाँ रख देंगे। तो ये तो था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। मतलब सबसे पहले 5वां 6ठा 2 गुणा 2 क्रम में था, और जो 7वां है वो 3 गुणा 3 क्रम में है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपके पास एक सारणिक दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका पहले सारणिक निकालेंगे। तो 1 का गुणा करो -3 -0 से, ये 0 रह जाएगा और ये भी 0 रह जाएगा। तो ये अपने पास -3 आ गया। 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसको ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है।
तो पहले A11 की पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 3 0 2 -1 -3 -0 तो -3 आ गया। A12 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, -3 -0 लेकिन बाहर माइनस पहले से मौजूद है इसलिए 3 बन गया। A13 13 6 -15 माइनस रो आ गया। A21 21 तो 0 -0 0 आ गया। 22 पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, -1 -0 -1 आ गया। 23 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 में से 0 घटाओ, लेकिन बाहर माइनस आना जरूरी है क्योंकि इनका योग विषम है तो माइनस लगाना ही लगाना है। इसी तरह आप A31 A32 A33 भी प्राप्त कर सकेंगे। मान रखिए -3 3 -2 -3 3 -9 0 0 3 ये 0 0 3 तो यहां है और 0 -1 -2। इसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए। ए के सारणिक का मान ऊपर से उठाइए। ए के सारणिक का मान कितना है -3 उसके बाद ये सभी मान आप रख दीजिए तो इसी के साथ आपका ए इनवर्स का मान प्राप्त हो जाएगा। मैंने एक काम और किया, इस माइनस का अच्छा 1/-3 को -1/3 भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस माइनस का प्रत्येक पद में गुणा भी कर सकते हैं। तो ये दो काम भी कर सकते हैं, मतलब 1/-3 को मैंने -1/3 लिख दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तर्ज पर है। पहले ए का सारणिक निकालेंगे 2 -1 -0 -1 4 -0 +3 पंक्ति स्तंभ छोड़िए 8 -7 तो ये तो -2 ये -4 ये +3 तो -6 में 3 जोड़ो तो -3 जीरो तो नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो अब सबसे पहले A11 तो 11 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ो -1 1 2 1 2 तो 4 में से 0 घटाओ 4 लेकिन बाहर माइनस आएगा। 1 3 पंक्ति स्तंभ छोड़िए 8 -7 1 आ गया। A21 पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1 में से 6 घटाओ -5 आ जाएगा, लेकिन माइनस और रहेगा इसलिए +5। A22 2 2 2 में से -21 घटाओ तो 23 आ जाएगा। A23 ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो 4 + 7 11 आ जाएगा, लेकिन चूंकि इनका योग विषम इसलिए -11। अच्छा जहां जहां योग विषम है तो आप एक नई चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि वहां आप पहले ही माइनस लगा लो, मतलब 2 1 1 2 2 1 इसके बाद 2 3 3 2 ये जो 4 मान है इनके लिए आप पहले से ही माइनस का चिन्ह लगा के रखें। उसके बाद जो मान आएगा माइनस आएगा वो तो अपने आप स्वतः ही प्लस हो ही जाएगा। तो इन 4 मानों में पहले से ही अगर एडजॉइंट ये वो सेकंड निकाल रहे हो तो पहले से ही आप माइनस लगा कर रहे हैं। तो इसके बाद 3 1 3 2 3 3 बिल्कुल इन्हीं की तर्ज पर हम याद कर सकते हैं। तो पहले क्या किया, एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए के लिए -1 -4 1 ये लिख दिया, 5 23 -11 ये लिख दिया, उसके बाद 3 12 और -6। तो पहले फॉर्मूला लिखिए ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट है। तो ए का सारणिक किसके बराबर था, ए का सारणिक था हमारे पास -3 के बराबर। ये मान वैसा का वैसा रखा और 1/-3 को वापस हमने -1/3 लिख दिया। तो जैसा स्टूडेंट्स मैंने यहाँ 1/-3 को -1/3 रखा था उसी तरह यहाँ भी 1/-3 को -1/3 भी लिख सकते हो। और एक और काम भी कर सकते हो, वो कौन सा है कि इस माइनस का गुणा आप प्रत्येक पद में भी कर सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो तरीका पुराना है लेकिन फिर भी देखिए आप कि सबसे पहले ए का सारणिक निकालिए। 1 8 -6 +1 0 +9 +2 0 -6 तो ये आ गया 2 + 9 -12 2 9 11 11 में 12 घटाए तो -1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ए का सारणिक ही है कि ए का सारणिक क्या है, वो पूरे मान निकालो। अब हमारा पुराना काम A11 तो 11 के लिए 8 में से 6 घटाओ 2 आ गया। 1 2 0 + 9 9 लेकिन बाहर माइनस आएगा। 1 3 0 -6 हो गया। 2 1 के लिए देखिए पंक्ति स्तंभ छोड़िए -4 + 4 0 2 2 पंक्ति स्तंभ छोड़िए 4 -6 -2 2 3 पंक्ति स्तंभ छोड़िए 2 -2 + 3 -1 लेकिन बाहर माइनस आना जरूरी है। तो जिस तरह हमने ये मान प्राप्त किए उसी तरह हम भी ये बड़े आसानी से ये मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले एडजॉइंट ए
फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जैसे यहां लिखा था बिल्कुल ऐसे ही ये फॉर्मूला यहां भी आप लिखिए, यहां भी लिखिए। उसके बाद पहले फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाने के बाद 2 माइनस 9 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 3 और 2। इसके बाद एडजॉइंट ए का सूत्र लिखकर उसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक क्या है हमारे पास -1 और मान पुट किया हमने, और 1/-1 का मतलब होता है -1, तो -1 का इन सब प्रत्येक पदों में गुणा करेंगे, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें त्रिकोणमितीय सरसमीकरण का यूज करेंगे हम। ए का सारणिक निकाला हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0, तो माइनस कॉमन लो इसमें से, तो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि कक्षा नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये -1 हो गया, गुणा किया तो -1 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो A11 देखिए A11 तो यह आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो वही -1 आ गया, 1 2 1 2 तो 0 माइनस 0 0 आ गया, 1 3 0 माइनस 0 ये भी 0 आ गया, 2 1 0 माइनस 0 ये भी 0 आ गया, 2 2 2 2 छोड़िए माइनस कोस अल्फा माइनस 0 तो ओनली माइनस कोस अल्फा आ गया, 2 3 2 3 तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0, यानी बाहर माइनस लगाना जरूरी इसलिए माइनस साइन अल्फा। इसी तरह 3 1 3 2 और 3 3 भी हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एडजॉइंट ए निकालिए, A11 का मान -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा 0 माइनस ये माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। तो इसके मतलब हमने क्या किया, ये सभी मान एडजॉइंट ए में प्रतिस्थापित किए और प्रतिस्थापित करने के बाद फॉर्मूला लगाया ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक का मान क्या था, ए के सारणिक का मान था हमारे पास -1, तो -1 रखी पहले है और फिर एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगाइए। उसके बाद 1/-1 को -1 लिखते हैं, -1 के प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक एक ही तरीका है कि ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए का सारणिक निकाला, अगर वो 0 नहीं है तो हम आगे चल दिए, और अब वो 0 हो गया तो फिर वो अस्तित्व ही संभव नहीं होगा। तो लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस पेज पर ए और बी दिए हुए हैं, हमें सिद्ध करना है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ऐसा एक और क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में प्रूव किया था। तो पहले ए बी निकालो, ए बी कैसे निकालोगे, 18 + 49 67, 24 + 63 87, 12 + 35 47, 16 + 45 61। ए बी का सारणिक निकालो, 67 पे 61 से गुणा करो, 87 पे 47 से गुणा करो, ये आया -2 आ गया, तो इसको इसका अस्तित्व है। इसका सीधा एडजॉइंट निकालो, आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों में माइनस के चिन्ह का गुणा कर दो, ऐसा आप सीधा भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए बी का इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या था, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए बी का सारणिक कितना था -2, एडजॉइंट कितना था 61 -87 -47 और 67। इस माइनस का अब इस 1/-2 को -1/2 लिख दिया, तो ये आपका ए बी इनवर्स ज्ञात हो गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स, उससे पहले बी का सारणिक और ए का सारणिक निकालो। तो पहले ए का सारणिक 15 - 14 एक आ गया, 0 नहीं है। बी का सारणिक 54 में से 56 घटाओ -2, ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का भी अस्तित्व है और बी इनवर्स का भी अस्तित्व है। तो एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए 3 5 को लिख दिया, 5 3 7 और 2 के साइन चेंज कर दिए, यहाँ 6 9 को 9 6 -8 और -7 के साइन चेंज कर दिए। अब ए इनवर्स निकालो फॉर्मूला लिखकर, तो ए का सारणिक कितना था, ए का सारणिक 1 था और एडजॉइंट ए का मान रख दिया, तो 1/1 को 1 लिखते हैं, 1 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी इनवर्स पहले फॉर्मूला लिखिए, बी का सारणिक कितना था -2 और ये मान रखा। अब ये
मान रखने के पश्चात बी इनवर्स का ए इनवर्स से गुणा किया, ये तो बी इनवर्स था, ये ए इनवर्स था, तो माइनस एक पढ़ दो तो अलग। अब 45 प्लस 16 माइनस 63 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 12 और 49 प्लस 18, सभी मान प्राप्त किए और हमने समीकरण 2 की और समीकरण 1 की तुलना की, तो हमने देखा ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसको समीकरण 1 और 2 से हमने लिखा कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको लगातार सुनते रहिए, कोई भी कमेंट हो जरूर कमेंट करिए। इसके अलावा आप इसको जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ।